हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजी एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 क्लास 5 का रिप वैन विंकल करने वाले हैं। इसी के साथ अभी हम हमारे चैप्टर को शुरू करते हैं। ये आदमी आपको साइड में जिसका फोटो दिख रहा है, इसका नाम है रिप वैन विंकल। आप इसके नाम की शॉर्ट फॉर्म है रिप। अभी हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये हमारे को दिया गया है कंटेंट, मतलब इसका थोड़ा सा समरी, जिसको अभी हम पढ़ते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल। ये कहानी रिप वैन विंकल के बारे में है, जो एक अच्छे स्वभाव का इंसान है। गुड नेचर मीन्स अच्छे स्वभाव का इंसान है, बट अ लेजी मैन, पर वो बहुत आलसी है। Who goes away into the hills and fall asleep, जो ऊपर पहाड़ों में जाकर हमेशा हमेशा के लिए सो गया। Then he awakened, मतलब awaken means जब वो उठा। कितने साल बाद? 20 years later. वो जब 20 साल बाद उठा। रिप मैंने बोला था इसकी शॉर्ट फॉर्म है। रिप फाइंड दैट क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हैव चेंज्ड। उसने देखा कि जो कुछ चीजें हैं उसके आसपास की वो बदल चुकी हैं। जैसे पहाड़, जैसे जब वो सोया था गर्मी थी और जब वो उठा ठंड थी, इस टाइप का कुछ चेंजेस उसने बताए जाएंगे। सो मैनी ईयर्स अगो, बहुत समय पहले। अगो मीन्स पहले। एट अ फुट हिल, मतलब एक ऐसी पहाड़ी जहाँ पर आराम से चलकर जाया जा सकता है, जिसका नाम है कार्टस्किल माउंटेन। उसके ऊपर एक छोटा सा गांव था। इन द विलेज लिव अ सिंपल, और उसी गांव में एक सिंपल सा, मतलब सीधा साधा, और मतलब ज्यादा गेटअप नहीं, मतलब ठीक ठाक, एक सिंपल सा और अच्छे स्वभाव का इंसान, फेलो मीन्स इंसान, रहता था। और यू कैन से पर्सन, जिसका नाम था रिप वैन विंकल। यही नाम हमारे चैप्टर का है, रिप वैन विंकल, और यही इस इंसान का नाम है, रिप वैन विंकल। ही वॉज अ काइंड नेबर, वह एक, काइंड मीन्स दयालु, वह एक दयालु पड़ोसी था, और वो किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। Everyone in his village liked him. उसके जो गांव में जितने भी लोग रहते थे वो उसे बहुत पसंद करते थे। The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. जो बच्चे थे उस गांव के, वो जब भी इस इंसान को देखते थे, वो हमेशा खुशी के साथ चिल्लाना शुरू कर देते थे। और वो बहुत खुशी के साथ चिल्लाना शुरू कर देते, क्योंकि वो इंसान, ये जो आदमी है रिप, वो हमेशा इनके साथ खेलता था। उसने इन बच्चों को बताया था कि पतंग भी हम उड़ा सकते हैं। हम छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं उनसे, मतलब गुलेल के साथ पत्थरों को भी मार सकते हैं, इस टाइप से। वो भी एक गेम है, और वो उन्हें अपनी खुद की लंबी लंबी कहानियां सुनाता था। इन चीजों से कुछ हमें इतना पता चला है कि वो बहुत दयालु था और सभी उसे पसंद करते थे। The only problem with the Rip was that he was very lazy. जो रिप था वो बहुत अच्छा था, दयालु था, सभी उसे पसंद करते थे, बच्चे उसके साथ खेलते थे। पर उसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि वह बहुत ज्यादा वेरी लेजी, बहुत ज्यादा आलसी था। He did no work on his own fields. वो कभी भी अपने खेतों पर काम नहीं करता था, अपने खुद के, और मतलब खुद के, वो कभी भी अपने खुद के खेतों पर काम नहीं करता था। एंड जस्ट idled away him time. वो मतलब बैठ के
फ्री बैठ के अपना टाइम ऐसे ही स्पेंड कर देता था। एंड ही फेंसेस वर फॉलिंग टू पीसेस। सो जो फेंसेस थे वो धीरे धीरे मतलब टूटने लगे पीसेस में। His cow was going astray। जो उसकी काव थी वो बिल्कुल तड़प रही थी, मरने वाली थी इस टाइप से। Weeds grow on his farms। Weeds माने काई और इस टाइप से कुछ गंदे जो पेड़ होते हैं जो वैसे ही उग जाते हैं उन्हें बोलते हैं weeds। Rip constanced campaigning with his dog named Wolf। सो वो हमेशा अपने जो डॉग था उसके कंपनी लेकर, जिसका नाम वुल्फ था, वो हमेशा घर पे ही रहता था। टू अवॉइड वर्क, अपने काम को टालने के लिए, ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग। और अपने जो खेत होते थे उनमें से काम ना करने के लिए वह अपने डॉग के साथ हमेशा खेतों में, जंगलों में भाग जाता था क्योंकि उसे काम करना पसंद नहीं था। One day Rip just walked on and reached the highest part of the mountain। So एक बार जो ऐसे ही काम से बचने के लिए जो रिप था वो चलता गया चलता गया चलता गया, और वो जो माउंटेन मैंने वो पहाड़ बताया था काटस्किल माउंटेन, उसकी सबसे हाईएस्ट पार्ट, सबसे मतलब चोटी पर पहुंच गया था। It was late in the climb। It was late in the afternoon when he reached there। सो वो दोपहर के बाद का समय हो गया था, मतलब वो काफी लेट पहुंचा था वहां पे। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब, उसने पूरा पहाड़ चढ़ा था इसलिए वह काफी थक गया था। He was very tired। टायर्ड का मतलब वो काफी थक गया था। एंड टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग डे ही ले डाउन, वो गिर गया नीचे, मतलब ले गया मतलब वो बिल्कुल लेट गया जमीन पर। एंड बिगेन डे ड्रीमिंग, और वो दिन में ही सोने लग गया, मतलब रात नहीं हुई थी और दोपहर से पहले का समय था। वो उस टाइम डे ड्रीमिंग मतलब दिन में सपने लेने लग गया था। It was soon evening and he realized it would be night by the time he reached his village। उसने सोचा कि वो जब तक यहाँ पहाड़ से अपने घर पहुंचेगा तब तक रात हो जाएगी और वो लेट हो जाएगा। उसने ये दे सोचा, रियलाइज किया। सो ये है रिप वैन विंकल, ये देखिए। देन suddenly he heard a voice called out, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle। सो तभी उसे एक आवाज आई कि कोई उसे बुला रहा है, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। कोई उसका नाम 2 बार पुकार रहा है। He looked around and see a short old man। सो वो अपने आसपास, लुक्ड अराउंड, अपने आसपास देखता है, तभी उसे एक छोटा सा मतलब कम हाइट का कोई इंसान दिखता है, जैसे ये देखिए नीचे है। He looked around and see a old man, old माने बूढ़ा और छोटा, with thick hairs and a grizzled beard। So he looked around and उसे एक छोटा सी हाइट का एक बूढ़ा इंसान दिखता है, with thick hair and a grizzled beard। ग्रिजल्ड का मतलब है सफेद और बियर्ड का मतलब है दाढ़ी। वॉकिंग अराउंड हिम विद अ बैरल। सो मैं भी आपको नीचे दिखाती हूँ बैरल ये किसे बोल रहे हैं। ये जो एक आपको चीज दिख रही है इनके हाथ में, ये इसे बोलते हैं, एक लकड़ियों का झुंड है जिसे इकट्ठा करके और एक कंटेनर बनाया गया है जिसके अंदर शहद और इस टाइप से भरा जाता है।
छोटे छोटे इंसान थे, बड़े बड़े उनके बाल थे और सफेद उनकी दाढ़ी थी। वो उसके चारों तरफ एक वुडन का कंटेनर लेकर उसके चारों तरफ घूम रहे थे। He made signs to help him carry the barrel. So जो ये था रिप वैन विंकल, उसने सोचा कि ये जो लोग हैं इन तीनों की मदद की जाए और इनका ये बैरल उठाया जाए, उनका बैरल उठा के इनकी मदद की जाए क्योंकि वो बहुत बूढ़े हैं। Rip hurried to help the stranger, which caught his hand tightly. So जो रिप था उसने फटाफट, हरिड मतलब फटाफट से, जो ये स्ट्रेंजर्स थे, मतलब जिन्हें नहीं जानते उन्हें स्ट्रेंजर्स बोलते हैं, और उसने फटाफट जल्दी से अपने हाथों में उस कंटेनर को टाइटली पकड़ लिया। टुगेदर दे रीच अ प्लेस वेयर देयर वर सम ओल्ड मोर ओल्ड लुकिंग मैन। MAN का मतलब एक काले इंसान, MEN का मतलब बहुत सारे छोटे छोटे इंसान, मतलब ह्यूमन, बॉय ह्यूमन। सो इस टाइप से क्या है, रिप हरिड टू हेल्प। सो उसने वो कंटेनर उठा लिया था और वो उनके कंटेनर को साथ में लेकर एक ऐसी जगह पर, प्लेस पर पहुंचते हम जहाँ पर उसे ये कुछ अजीब टाइप के, जैसे लोग हैं ये कॉमन पीपल है और ये अजीब टाइप के, उसे वहां पर बहुत सारे लोग दिखते हैं प्लेइंग नाइन पिंस, जो नाइन पिंस नाम का एक गेम खेल रहे थे। They were all dressed the same way, and all of them had beard of various shapes and color. जो लोग थे उनके पास अलग अलग रंग की और अलग अलग तरह की दाढ़ी थी, जैसे इसकी येलो है, इसकी रेड है और इसकी ग्रीन है। सो इस टाइप से था वो, जो वो नो नाइन पिन खेल रहे थे गेम, और वो सभी सेम ड्रेस में थे। इवन थ्रू दे वर प्लेइंग अ गेम, और वो गेम एक और गेम खेल रहे थे। देयर फेसेस वर सीरियस एंड, और जिससे उनके चेहरे काफी सीरियस थे। देयर वर साइलेंस, और वहां पे बहुत शांति थी। द ओनली साउंड वॉज द नॉइस ऑफ द बॉल्स, और जो आवाज आ रही थी वो सिर्फ बॉल्स की आवाज आ रही थी। विच अकॉर्ड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर, जो पहाड़ों में आवाज बिल्कुल गूंज रही थी, एक अजीब सी, जैसे हथौड़ा मारते हैं इस टाइप की आवाज की तरह। एज रिप एंड हिज चैंपियंस रीच्ड देम, जो रिप था और वो छोटे छोटे जो लोग थे जिन्होंने उनको कंपनी दी थी वहां तक पहुंचने के लिए, वो सभी वहां पर पहुंच जाते हैं। एंड सो दे स्टॉप प्लेइंग, जो वहां पर छोटे छोटे इंसान थे उन्होंने खेलना बंद कर दिया। एंड स्टार्टेड टू रिप, और वो जो रिप था उसके पास जाने लगे। एंड फिक्स्ड गेज एंड रिप विद अ फिक्स्ड गेज, और वो फिक्स मतलब बिल्कुल एक टक, उसको गेज मतलब घूरना। सो एक टक रिप को घूरने लगे कि ये कैसा इंसान आ गया हमारे बीच में। रिप वॉज रियल फ्राइटेंड, रिप भी बिल्कुल चौंका हुआ था उन छोटे छोटे लोगों को देखकर। हिज चैंपियन emptied the contents of the barrel into the glasses and made Rip drink it. जो छोटे छोटे लोग थे उन्होंने जो वो बैरलर लेके आया था रिप, उसको उसके हिसाब से तो वो एक गिलास था, उसने उस कंटेनर के अंदर रिप को पानी भी दिया पीने के लिए। ड्रिंक इट रिप, ड्रिंक इट, पानी पीने के लिए दिया। रिप obeyed as he was trembling with fear,
जो रिप था वो उनकी सारी बातों को मान रहा था और वो साथ ही साथ वो साथ ही साथ चिंता में भी था. Since he was thirsty, he drank a few more glasses. तो जो रिप था वो बहुत प्यासा था और उसने बहुत सारा गिलास पानी पी लिया. And slowly fell into a deep sleep. और वो एक गहरी नींद में सो गया. On waking up, ऊपर चढ़ते चढ़ते, he found that he was at the place where he had first met the old man. और उसे याद आया कि वो जगह है जहाँ पे वो पहले एक बूढ़े इंसान को मिल चुका है. He rubbed his eyes. उसने अपनी आंखों को मला. It was a bright sunny morning. और वो एक सुंदर सी ब्राइट माने चमकती हुई सुबह थी. और चलते चलते he found that he was at the place जहाँ पे उसने बूढ़े आदमी को मिला था और वो अच्छी सुबह हो गई थी. श्योरली मतलब बिल्कुल सही. श्योरली मतलब बिल्कुल विश्वास है उसे अपने आप पर. आई हैव नॉट स्लैप्ड हियर ऑल नाइट. कि मैं यहाँ पर पूरी रात नहीं सोया. किसने सोचा? रिप ने सोचा. He looked around for Wolf. वो चारों तरफ वुल्फ यानी उसके डॉग को ढूंढने लगा. But he was nowhere. पर वो कहीं पर भी नहीं मिला. Rip whispered for him. रिप जो था वो चिल्लाने लगा कि वुल्फ वुल्फ यानी अपने डॉग का नाम लेने लगा. Then he shouted. और वो एकदम से बहुत जोर से चिल्लाया. No dog was to be seen. क्योंकि उसे वहां पर कोई भी डॉग नहीं दिख रहा था. Where has the dog gone? डॉग कहाँ गया? He muttered. मतलब वो अपने मन में सोचने लगा. ये ख्याल उसके मन में आने लगे. वो खुद से क्वेश्चन पूछने लगा himself खुद से. He began to descend in the mountain to be back at the village. और वो धीरे धीरे नीचे उतर के आने लगा पहाड़ के अपने गांव जाने के लिए. सो नेक्स्ट पेज. ये देखिए यहाँ पर पिक्चर है. सो गया था 20 साल में. देखिए पहले जवान था और 20 साल में बूढ़ा हो गया. As he neared the village. और वो जैसे ही अपने गांव के पास पहुंचा, he met a number of people. उसने वहां पर बहुत सारे लोगों को पहचाना मतलब मिला. But he did not know any of them. पर वो उनमें से किसी को भी नहीं पहचानता था. The villagers also started at him equally surprised. और जो गांव के लोग थे वो भी उसे देखकर ऐसे ही चकित थे कि ये इंसान कौन है और ये कहाँ से आया. Who is this man? ये कहाँ से आया. Said one. उनमें से किसी एक ने कहा. I will never see him before. मैंने इसे I have ये शॉर्ट फॉर्म है I have. मैंने इसको कभी भी नहीं देखा है. एक और आदमी ने पीछे से कहा. Look at him. उसकी तरफ देखिए. Long white beard. बड़ी बड़ी सफेद दाढ़ी है. And white wrinkled face. और उसका जो चेहरा है वो गोरा है और उसके चेहरे पर झुर्रियां आ रखी हैं. On heard he this. जब इसने रिप ने ये सुना. He found his beard had grown a foot long. उसने देखा कि जो उसकी दाढ़ी है वो 1 फुट पूरी उग चुकी है. And it was all white. और वो सारी सफेद हो चुकी है. An old woman walked up to him and looked at his face. फिर एक ये बूढ़ी औरत जो आपको नीचे पिक्चर में दिख रही है वो भागी भागी आई रिप के पास और उसे देखने लगी. उसके चेहरे को देखने लगी. एक तक मतलब कुछ समय के लिए वो उसे देखती रही. Then she exclaimed. और तभी उसने पहचान लिया कि ये रिप वैन विंकल है. ये उन्होंने पहचान लिया. वेलकम होम अगेन ओल्ड नेबर. सो उस औरत ने बोला
आइए पधारिए हमारे ओल्ड माने पुराने पड़ोसी। वेयर वेयर हैव यू बीन दीज 20 years लॉन्ग। और उन्होंने पूछा कि तुम 20 साल से कहाँ थे। सो ये हमारी कहानी पूरी हो चुकी है। अडेप्टेड फ्रॉम द लीजेंड ऑफ रिप वैन विंकल बाय वॉशिंगटन एरविल। सो ये ऑथर का नाम है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसका करने वाले हैं एक्सरसाइज। बाय बाय।